हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। और गाइस ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। 12th के क्वेश्चन पेपर में आपको ये नाम कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिल जाता है। जीवन परिचय में तो मेरे टाइम में आया था, उसके बाद भी कई बार आया है, ठीक है, हर बार आता ही है। अब देखते हैं आपके टाइम में आएगा या नहीं आएगा, तो फटाफट से इसे याद ज़रूर कर लेना। सबसे पहले देना इसकी एक टेबल सुंदर सी सुशील सी, जिसमें सारी चीज़ों को कर देना मेंशन, ताकि जो एग्जामिनर है ना वो अपने घुटनों के बल आपके सामने गिर जाए। ठीक है, नाम है जयशंकर प्रसाद, पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद साहू और कलम नाम है प्रसाद। तो ये तीनों नाम एक बार देख लो, पढ़ लो, समझ लो, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। जयशंकर प्रसाद से ही आपका काम चल जाना है। जन्म तिथि है 13 जनवरी 1889 और जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु तिथि है 15 नवंबर 1937, मृत्यु स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो भाई ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही हैं? क्या हम यहाँ के रहने वाले हैं इसलिए? शायद। मृत्यु, ठीक है, जब ये एक्सपायर हुए थे उस टाइम इनकी एज थी 48 ईयर। यार बड़ी कम उम्र में ऊपर चले गए ये तो। राष्ट्रीयता भारतीय थे। व्यवसाय कवि, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। तो यार ये व्यवसाय लिखते ही क्यों हैं? पता तो है जब राइटर हैं तो कवि, कहानीकार, लेखक, उपन्यासकार यही होंगे, कुछ और तो होंगे नहीं। भाषा है संस्कृत प्रधान। शैली है अलंकृत और चित्रोपम। नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। अब इन नाटकों में से किन किन लोगों ने इन नाटकों को पढ़ा है या फिर देखा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे टाइम में या फिर हमारी मदर के टाइम में चंद्रगुप्त सीरियल तो बहुत चलता था। चंद्रकांता यार, और चंद्रगुप्त भी आया था, अभी भी आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी संग्रह इंद्रजाल और आंधी। शिक्षा है संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी। शिक्षा का घर पर ही ज्ञान प्राप्त किया था। स्वाध्याय द्वारा विविध भाषाओं का अध्ययन प्राप्त किया था। तो यार उस टाइम पे बड़ी गरीबी थी और बड़ी परेशानियां थी, तो ज़्यादातर राइटर्स को अपनी शिक्षा घर पर ही कंप्लीट करनी पड़ती थी। इनकी पत्नी का नाम था कमला देवी, पिता का नाम था बाबू देवकी प्रसाद। तो यहाँ पर हमारी टेबल हो गई कंप्लीट। जयशंकर प्रसाद की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पर हमने कर दी मेंशन। उसके बाद आपको करना क्या है, इन्हीं चीज़ों को एक हेडिंग डालकर यानी जीवन परिचय लिखकर कर देना है एक्सप्लेन। अब करना कैसे है देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज जौनपुर आकर बस गए थे। वहां पर उन्होंने तंबाकू का व्यापार करना स्टार्ट किया था। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता के यहाँ बहुत से कवि और विद्वान आते रहते थे। अब गाइस ये क्लास 10th में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और यही पैराग्राफ, यही चीज़ें, सब कुछ यही रहेगा भाई, क्योंकि एक ही इंसान है। लाइफ या बायोग्राफी तो एक ही रहेगी ना। तो 10th में याद किया है तो 12th में इजी रहेगा। बट मैं 2 वीडियो इसलिए अपलोड करती हूँ, आप 10th और 12th का अलग अलग मांगते हो। अतः साहित्यिक चर्चा का प्रभाव बालक प्रसाद पर पर्याप्त पड़ा। फलतः 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पोयम करना स्टार्ट कर दिया था। प्रसाद जी की पारिवारिक जीवन जो था वो सुखी नहीं था। बचपन से ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। दुर्भाग्य से 17 वर्ष की उम्र में ही इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया था। इस कारण इनकी जो स्कूली शिक्षा थी वो बहुत ज़्यादा लंबी चली नहीं। क्वींस कॉलेज से 8वीं कक्षा तक ही इन्होंने अपनी स्टडी की थी। शिक्षा प्राप्त कर तत्पश्चात घर पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र आदि का स्वाध्याय ही सम्यक ज्ञान प्राप्त किया था। भाई बहुत टैलेंटेड थे। आजकल के बच्चों को टीचर दिए जाएं तो पढ़ने को रेडी नहीं है, ये तो खुद ही अध्ययन करने में लगे हुए थे। इसके बाद असमय में माता पिता, बड़े भाई की मृत्यु के कारण परिवार का जो सारा बोझ था वो इनके कंधों पर ही आ गया था। इनके परिवार को जो पहले वैभव के जो इनका परिवार था जो पहले वैभव के पालने में झूलता था वह अब ऋण के बोझ में दब गया था। मतलब बहुत सारा कर्जा हो गया था इन पर। इसी बीच इनकी पत्नी का देहांत हो गया। अतः इनको जीवन भर विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ता था, किंतु फिर भी साहित्य साधना से मुख नहीं मोड़ा इन्होंने। चिंताओं ने इनके शरीर को जर्जर कर दिया और ये अंततः क्षय रोग से शिकार हो गए। माँ भारती का अमर गायक जीवन के केवल 48 वसंत देखकर 15 नवंबर सन 1937 को परलोकवासी हो गया।
अब 48 बसंत इसलिए लिखा गया है क्योंकि इन्होंने अपनी जीवन में केवल 48 साल की ही जिंदगी जी थी, तो 48 बसंत ही आए होंगे। इसके बाद प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय देख लीजिए। तो साहित्यिक परिचय में जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्यकाश के उज्जवल नक्षत्र हैं। वह कुशल साहित्यकार और बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। उनकी परम रूपी लेखनी साहित्य की जिस विधा से स्पर्श हो गई वह कंचन बन गई। वे जितने श्रेष्ठ कवि हैं उतने ही महान गद्यकार हैं। गद्यकार के रूप में प्रसाद जी नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध सभी लिखे हैं। कवि के रूप में इन्होंने महाकाव्य, खंडकाव्य आदि की रचना की है। छायावादी काव्य के तो आप जनक हैं। संक्षेप में प्रसाद जी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य जगत के अक्षय प्रसाद हैं। तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। इसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ। तो जयशंकर प्रसाद की मुख्य कृतियाँ कौन सी हैं? प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे महान कवि थे, सफल नाटककार, श्रेष्ठ उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और गंभीर निबंधकार थे। उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहले नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, काव्य संग्रह हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद नाटक, कुछ नाटक याद कर लीजिए। राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, क्योंकि महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी के मोस्टली नाटक, उपन्यास जो भी रहते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद उपन्यास हैं कंकाल, तितली, ईरावती। कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी। निबंध संग्रह हैं काव्य कला और अन्य निबंध। काव्य संग्रह चित्रधारा, लहर, झरना, प्रेम, पथिक, आंसू, कामायनी। तो ये था इनकी कृतियाँ। इसके बाद गाइज जो जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर आपको कुछ और जानने की इच्छा है या फिर कोई और स्थिति आती है जिसमें आप कहते हैं कि जीवन परिचय में ये चीज़ मिस हो रही है या कुछ नहीं बताया मैंने, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की भाषा की बात करें, स्पेशली लिखी है मैंने अलग से, हेडिंग डालिएगा और लिख दीजिएगा प्रसाद जी की भाषा संस्कृत प्रधान है, किंतु उन्होंने जटिलता के दर्शन नहीं होते। मतलब उनकी जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत, पर ये नहीं है कि इतनी ज़्यादा टफ हो कि पढ़ने में भी दिक्कत हो जाए। इसका कारण ये है कि उनकी भाषा भाव के अनुकूल है। उनका शब्द चयन समृद्ध और व्यापक है। उनकी भाषा में विदेशी शब्दों का प्रयोग भी नहीं मिलता। संक्षेप में प्रसाद जी की भाषा सरल, सुमधुर और शुद्ध खड़ी बोली है। जयशंकर प्रसाद की शैली। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में गंभीर और काव्यात्मक शैली के दर्शन होते हैं। भावविष्ट अवस्था में उनका गद्य भी काव्यात्मक हो गया। इनकी रचनाओं में निम्न प्रकार की शैलियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? विचारात्मक, चित्रात्मक, वैशात्मक और भावात्मक। उपन्यासों और कहानियों में विवरणात्मक शैली के दर्शन होते हैं, जबकि नाटक और निबंधों में गवेषणात्मक, भाई ये मुझसे नहीं बोला जाता है, आप देख लेना, गवेषणात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। देश प्रेम और हृदय के भाव और अंतःद्वंद्वों में भावनात्मक शैली पाई जाती है। रेखा चित्रों और प्रकृति चित्रों में चित्रात्मक शैली मिलती है। तो ये हो गई इनकी शैलियाँ। तो यहीं पर हमारा ये जीवन परिचय लास्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय मैंने आपको लिख के दिया है, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके फ्रेंड्स को या किसी और को ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करा कीजिए।